इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर। ये तो ऐसा चल रहा था जैसे वीडियो गेम आप खेल रहे हो। जितने रिकॉर्ड टूटे उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या टूट गया है। सत्ताईस मार्च 2024 MI वर्सेस SRH हैदराबाद का ये मैदान। दोनों ही टीमें अपना ओपनिंग मैच हार कर अब हैदराबाद के मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थी। इन दोनों टीमों के लिए इस वर्ष इस IPL में बहुत कुछ बदल चुका था। मुंबई की ओर से अब कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। में तो हम तुम्हारे कैप्टन लगते हैं, नाम है पांड्या। वहीं हैदराबाद के कप्तान विश्व विजेता पैट कमिंग्स थे। शाम 7 बजे दोनों टीमों के कप्तान अब मैदान पर थे। सिक्का मैदान पर उछाला जाता है और यह सिक्का मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में गिरा। हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पैट ने पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण पाकर अपने टीम की ओर से मयंक के साथ ट्रेविस हेड को ओपनिंग के लिए मैदान पर उतार दिया। मुंबई की ओर से पहला ओवर फेंकने आए 17 वर्षीय मफाका। पारी के शुरुआती 2 ओवर मुंबई के लिए सब कुछ ठीक रहा, परंतु तीसरे ओवर से हेड ने युवा मफाका को रडार पर लिया और मफाका की इस ओवर में ट्रेविस हेड ने 22 रन पीटकर मफाका को सड़ी मुर्गी की तली भुर्जी बना दिया। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। SRH का स्कोर 40 के पार पहुंच चुका था। इस रणगति पर विराम लगाने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अगला ओवर द मैन द मिथ द यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह को थमा दिया। जसप्रीत ने अपने इस ओवर में महज 5 रन खर्च किए। जसप्रीत के इस ओवर का दबाव मयंक पर साफ नजर आ रहा था। इसी दबाव के चलते मयंक ने अगले ओवर में कप्तान हार्दिक पांड्या पर प्रहार करने का प्रयास किया और अपने इस प्रयास में वो कप्तान हार्दिक के सामने पूरी तरह असफल रहे। मयंक को आउट कर हार्दिक पांड्या उछल ही रहे थे कि हार्दिक पर ट्रेविस हेड की नजर पड़ गई। ट्रेविस हेड ने बैक टू बैक 3 चौके जड़कर कप्तान हार्दिक के कप्तानी का भूत उतार दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर फेंकने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने अफ्रीकन सनसनी जेराल्ड कोतिया को बॉलिंग थमा दी। जेराल्ड को बॉलिंग करते देख अभिषेक शर्मा से रहान आ गया और अंत में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफ्रीकन सनसनी जेराल्ड कोतिया को बैक टू बैक 2 छक्के और 2 चौके जड़कर 23 रन पीट दिए। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। हैदराबाद 81 पर अपने 2 विकेट खो चुका था। ट्रेविस हेड ने मैच 18 गेंदों में 50 जमाई। वहीं अभिषेक का बल्ला मुंबई के लिए अंगार उगल रहा था। मुंबई का हर गेंदबाज त्राहिमाम की आवाज कर रहा था, परंतु हैदराबाद किसी भी अंदाज में मुंबई के गेंदबाजों को बख्शने के लिए तैयार नहीं थी। अब यहाँ से हैदराबाद मुंबई के सामने एक पहाड़ जैसा विस्फोटक लक्ष्य रखना चाहती थी और मुंबई इसी पहाड़ जैसे लक्ष्य को रोकने के लिए अपने कप्तान के इशारे में अपने स्पिनर्स को मैदान पर उतार दिया। अभिषेक ने पीयूष के इस ओवर में 21 रन बटोरे। कप्तान हार्दिक पांड्या का हर दाव हर पेंच अब हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने फेल नजर आ रहा था। ऐसे में 8वां ओवर फेंकने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से जेराल्ड कोतिया को बॉलिंग थमा दी। जेराल्ड ने 8वें ओवर में ट्रेविस हेड को आउट कर हैदराबाद को एक बड़ा विस्फोटक झटका दिया। 10 ओवर का खेल खत्म होते होते SRH 148 के पार पहुंच चुकी थी। अभिषेक शर्मा के बल्ले से मैच 16 गेंदों में 50 आ चुकी थी। ऐसे में 11वें ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में अभिषेक शर्मा अनुभवी पीयूष के जाल में फंस गए, परंतु तब तक अभिषेक शर्मा मुंबई के खिलाफ हैदराबाद के लिए अपना काम कर चुके थे। अभिषेक ने मुंबई के हर गेंदबाज को बेधड़क बेइंतहा अपने अंदाज में पीटा। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। SRH 202 के स्कोर को पार कर चुकी थी। अब यहाँ से SRH के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे अफ्रीका के 2 महाविस्फोटक बल्लेबाज। उनकी निगाहों में यहाँ से स्कोर था 250 के पार। 17वां ओवर एक बार फिर से अफ्रीकन सनसनी मफाका के हाथों में था। मफाका के इस ओवर में हेनरी क्लासन और मार्करम ने मफाका की जी भर की क्लास ली। मफाका के इस ओवर में 18 रन पीट दिए। क्लासन ने मैच 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हैदराबाद का स्कोर अब 250 के पार पहुंच चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने आखिरी के 2 ओवर में हैदराबाद के लिए 40 रन बटोर दिए। 20 ओवर का खेल खत्म होते होते SRH 277 के पार पहुंच चुकी थी। ये रहा SRH के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। SRH की ओर से मैच 34 गेंदों में हेनरी क्लासन ने 80 रन बनाए। वहीं ट्रेविस हेड ने मैच 24 गेंदों में 62 रनों की एक ताबड़तोड़ महाविध्वंसक पारी खेली। अभिषेक के बल्ले से भी 23 गेंदों में 63 रन निकले। हेनरी क्लासन और मार्करम के बेहतरीन विस्फोटक फिनिश की बदौलत यह स्कोर 270 के पार था।
अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 278 रनों का एक पहाड़ जैसा ऐतिहासिक लक्ष्य था। आईपीएल के इतिहास में आज तक किसी भी टीम के सामने इतना बड़ा विस्फोटक लक्ष्य आज तक नहीं रखा गया था। जब मुंबई इस लक्ष्य को चेज करने के इरादे से मैदान पर उतरती है तो सबको उम्मीद थी मुंबई के भूतपूर्व कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन से। इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी के दूसरे ओवर से एसआरएच के गेंदबाजों को अपने रिमांड पर लेते हैं। पहले भूतपूर्व कप्तान रोहित शर्मा जयदेव उनादकट के इस ओवर में 2 छक्का और 1 चौका लगाकर 18 रन बटोर लेते हैं। तीसरे ओवर पर ईशान किशन ने भुवनेश्वर कुमार पर प्रहार किया और भुवन के इस ओवर में 23 रन बटोर लिए। यहाँ एसआरएच ने मैच 3 ओवर में 40 रन बनाए थे। वहीं मुंबई के ये विस्फोटक बल्लेबाज शुरुआती 3 ओवर में 50 के आंकड़े को पार कर चुके थे। मुंबई भी अपनी विस्फोटक शुरुआत कर चुकी थी। मुंबई को एहसास हो चुका था कि अगर इस लक्ष्य को चेज करना है तो किसी भी हालात में हैदराबाद के गेंदबाजों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शना है। ऐसे में कप्तान पैट कमिंग्स ने एक नई चाल का अनुसरण किया और पावर प्ले में ही अपने स्पिनर्स को आक्रमण पर उतार दिया। ऐसे में ईशान किशन एक बड़े शॉट के प्रयास में एडम मार्करम को अपना कैच थमा बैठते हैं। पावर प्ले खत्म होते होते पैट कमिंग्स ने स्वयं रोहित शर्मा को भी अपना शिकार बना लिया। मुंबई के ये दोनों बल्लेबाज एक विस्फोटक शुरुआत के पश्चात मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। देखते ही देखते मुंबई पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर में 76 पर अपने 2 विकेट खो चुकी थी। मुंबई की संपूर्ण बागडोर अब युवा तिलक वर्मा के साथ धीर जैसे युवाओं के कंधों में थी। इन दोनों ने पहले 9वें ओवर में पैट कमिंग्स को अपने रडार पर लिया। फिर 10वां ओवर फेंकने आए अहमद को तिलक वर्मा ने 3 बड़े छक्के जड़कर मुंबई के स्कोर को 10 ओवर खत्म होते होते 141 के पार पहुंचा दिया। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। मुंबई के खाते में 141 रन थे। इस रनचेज का रोमांच अपने चरम पर था, परंतु जयदेव उनादकट ने नमन धीर को आउट कर मुंबई को तीसरा बड़ा झटका दिया। तिलक का अर्धशतक आ चुका था। वहीं मुंबई के कप्तान मुंबई के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे थे। मुंबई के कप्तान को संघर्ष करता देख पैट कमिंग्स और जयदेव उनादकट ने उन्हें बैक टू बैक कई बॉल बेट करा दिए। इन दोनों गेंदबाजों के कुछ किफायती ओवर्स के चलते अब मुंबई के लिए रिक्वायर्ड रन रेट 22 के पार पहुंच चुका था। एक छोर से टिम डेविड मुंबई के लिए विस्फोटक अंदाज में प्रयास कर रहे थे, परंतु हार्दिक की इस धीमी पारी की बदौलत मुंबई की बची कुची उम्मीद भी अब मैदान में रह जाती है, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या का प्रयास मुंबई के लिए व्यर्थ रहा। अब 20 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। 278 के जवाब में मुंबई मैच 246 रन बना पाती है। मुंबई ये मैच 31 रनों से हार जाती है। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में 64 रन बनाए। ये रहा हैदराबाद के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। पैट ने 4 ओवर में 35 रन खर्च करके मुंबई के 2 बड़े बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। अगर इसी तरह की शानदार मैच डॉक्यूमेंट्री, मैच स्टोरीज आप हमारी आवाज हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। हम मिलेंगे किसी और दिन एक नई कहानी के साथ।